दिल्ली में अब सांस लेना दिन ब दिन जानलेवा होता जा रहा है। Terrible. We are choking. जो कॉमन जनता है दिल्ली की, वो बेहाल है। Years now, doctors have been saying it. Leave Delhi if you can. अभी कुछ दिनों पहले ये खबर आई कि दिल्ली के गाजियाबाद में एक 6 साल की बच्ची को ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होने लगी। जब उसके पेरेंट्स ने उस बच्ची को मणिपाल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, तब उस बच्ची की हेल्थ रिपोर्ट में क्या निकल के आया? उस बच्ची की लंग्स की एयरवेज पूरी तरीके से सिकुड़ चुकी थी बिकॉज उसके लंग्स में इन्फेक्शन हो चुका था। और ये सब सिर्फ दिल्ली की एयर पोल्यूशन की वजह से ही हुआ। उससे अभी भी आप देखिए, अभी सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। आंखों में जलन, गला खराब और सांस नहीं आना, हमेशा मास्क लेके निकलना या कपड़े से मुंह ढक के निकलना, ऐसा हो जाता है। हैरानी की बात है कि दिल्ली में अगर आप देखोगे तो ये कोई एक दो खबर नहीं है, रोज के रोज यहाँ पे खबर रिपोर्ट होती है कि 5 साल के बच्चे को लंग इन्फेक्शन की वजह से अस्थमा हो गया हो या फिर रेस्पिरेटरी इशू यहाँ पर हो गया हो। जो बीमारियां 60 साल के लोगों में हो रही है वो बीमारियां अब दिल्ली में छोटे छोटे बच्चों को हो रही है। अब दिल्ली की अमीर फैमिलीज का तो चलो फिर भी ठीक है, वो अपने घर में 20 से 25 हजार रुपए का एयर प्यूरिफायर लगवा कर खिड़की दरवाजों को बंद करके कुछ हद तक यहाँ पे साफ हवा को कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन सोचो मिडिल क्लास और पुअर फैमिलीज का क्या, जो इसे अफोर्ड ही नहीं कर सकते। उनके पास तो सिर्फ एक ही रास्ता है कि दिल्ली की गवर्नमेंट के पास वो जाए और वहां पर जाके गुहार लगाए कि उनके शहर को इस पॉल्यूशन से बचाए। लेकिन अफसोस हमारी दिल्ली की गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर पाई। वो लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो जा करके आज इंडिया गेट पे प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, आप आज प्रदूषण कोई आज नहीं है, सालों से प्रदूषण की ये स्थिति है, पिछली सरकार ने क्या किया? इनफैक्ट हमारे दिल्ली के गवर्नमेंट में तो ये एलिगेशन लगे कि वो दिल्ली की जो ऑफिशियल AQI डिटेक्टर है उसके पास में पानी का छिड़काव कर रही है ताकि AQI के नंबर को कम कर सके। ये सब दिल्ली की सरकार इसलिए कर रही है ताकि जो AQI के नंबर हो वो कम हो जाए तो मीडिया में कोई सवाल ना उठा सके कि सरकार AQI के नंबर को कम करने में क्यों फेल हो पा रही। हैरानी की बात है कि इंडियन सिटीज में पॉल्यूशन इतना कॉमन हो चुका है कि अब AQI 1000 के पार जाता है तो ही हमारा ध्यान जाता है। अगर आप दिल्ली के अलावा भारत के बड़े शहरों को देखोगे, कोलकाता हो गया, पटना हो गया, मुंबई हो गया, बेंगलुरु हो गया, इन सारे शहरों का AQI आपको 300 प्लस से 500 प्लस ही देखने को मिलता है। इनफैक्ट आप पूरे वर्ल्ड के मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज का डाटा देखोगे तो टॉप 30 पॉल्यूटेड सिटीज में हमारे इंडिया की 22 अकेली सिटीज है। और ये इंडिया के लिए एक बहुत ही शर्म की बात। लेकिन एक समय हुआ करता था कि ये जो वर्ल्ड के टॉप 30 पॉल्यूटेड सिटीज की लिस्ट है उसमें चाइना का बीजिंग हमेशा टॉप पर रहा करता था। दिल्ली की तरह ही चाइना के बीजिंग में भी इतना ज्यादा पॉल्यूशन हुआ करता था कि चाइना हमेशा से इस चीज के लिए चर्चे में रहता। ये 2013 के बीजिंग शहर की विजुअल जरा आप देखो। इस शहर का AQI 950 के ऊपर जा चुका है। इस शहर की जो विजिबिलिटी है वो खाली 50 मीटर तक की रह चुकी है। अगर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के बीजिंग में घूमता है तो उसे लंग्स इंफेक्शन होना तय है। Everybody can see it. Everybody can even smell it. You can smell the pollution? I think every mother has a dog's nose. लेकिन अब सिर्फ 10 साल के अंदर में 2025 के बीजिंग के वीडियोस आप देखो, पूरी तरीके से AQI कंट्रोल में है, विजिबिलिटी क्लियर है और आसमान पूरी तरीके से नीला है। तो सवाल है कि आखिर चाइना ने ऐसा क्या काम किया जिसकी वजह से 2013 में गैस चैम्बर में डूबे हुए बीजिंग के पॉल्यूशन को उन्होंने 46% तक आज 2025 में कम करके दिखाया। आखिर उन्होंने कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजीज का यूज की, आखिर क्या ब्लूप्रिंट था, कितने करोड़ रुपए का खर्चा हुआ था और इस चीज से इंडिया क्या सीख सके, आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। चाइना की स्टोरी समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि एयर पोल्यूशन आखिर इंडिया में कितना बड़ा फैक्टर है। हर साल कितने लाखों लोगों की जान इस एयर पोल्यूशन की वजह से जाती है, सरकार इसे रोकने के लिए क्या कर रही है, प्लस सरकार कितने करोड़ रुपए खर्च कर रही है एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए। तो देखो 2023 की रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो एयर पोल्यूशन हमारे इंडिया का 4th लार्जेस्ट बिग किलर है, यानी कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक और कैंसर के बाद में एयर पोल्यूशन जिससे लंग्स इंफेक्शन होता है ये 4थे नंबर पर है, जो हमारे देश के ज्यादातर लोगों की मौत का कारण बन रही है। तो ऊपर से आपको अंदाजा लगेगा होगा कि एयर पोल्यूशन कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, लाखों में से एक लोगों की जान नहीं जा रही है, बल्कि मोस्ट ऑफ पीपल एयर पोल्यूशन की वजह से मारे जा रहे हैं। यहां तक कि अगर आप नॉर्थ इंडिया के लोगों की ही बात कर लो, जो कि मोस्ट ऑफ बिग सिटीज में रहते हैं, जहां पे AQI नंबर बहुत ही ज्यादा हाई है और पॉल्यूशन काफी ज्यादा है, वहां के लोगों की लाइफ स्पेन लगातार 9 सालों से कम होती हुई यहाँ पे रिपोर्ट्स में बताई जाती है। यानी कि अगर वो व्यक्ति 60 साल जिंदा रह सकता था तो अब वो खाली 10 साल जिंदा रहे। बच्चों पर भी सेम इफेक्ट देखने को मिल रहा है। इंडिया के नॉर्थ इंडिया के पार्ट्स के जो किड्स है उनकी लंग्स 10% वीकर है एज कंपेयर टू साउथ इंडियन किड। और पॉल्यूशन की वजह से हेल्थ इशू तो चलो आप सारे वीडियोस में सुन ही रहे होंगे, हेल्थ इशू के अलावा यहाँ पे पैसों का भी नुकसान एयर पोल्यूशन की वजह से हो रहा है। वर्ल्ड बैंक की माने तो इंडिया हर साल अपने डेवलपमेंट का, अपने GDP का 8.5% नुकसान कर देता है बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन की वजह से। अब वो कैसे, मैं आपको समझाता हूं। तो देखो एयर पोल्यूशन की वजह से क्या होता है, नॉर्मली रेस्पिरेटरी इशू होते हैं, लंग्स इशू होते हैं और इस बीमारियों के ट्रीटमेंट के लिए जो मेडिसिन चाहिए होते हैं वो मेडिसिन इंडिया में नहीं बनते। उन मेडिसिन को हमें बाहर के देशों से इंपोर्ट करके लाना पड़ता है। और जैसा कि आपको पता ही है कि एयर पोल्यूशन इंडिया का 4th लार्जेस्ट किलर है,
तो ये बीमारी काफी ज्यादा फैली हुई है। इसके वजह से बल्क में मेडिसिन को लाना पड़ता है। साथ ही विंटर के मौसम में अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो एयर पोल्यूशन की वजह से फसलों को भी काफी ज्यादा नुकसान होता है, फार्मर्स को भी काफी ज्यादा यहाँ पे नुकसान होता है। तो अगर मेडिसिन और यहाँ पे जो एग्रीकल्चर नुकसान है उन दोनों को जोड़कर अगर बात करें तो 150 बिलियन डॉलर सिर्फ और सिर्फ एयर पोल्यूशन को इंडिया नहीं रोक पाता है। इसके वजह से वो गवा बैठता है, वो भी हर साल। और ऐसा भी नहीं होता है दिल्ली में कि देखो पोल्यूशन इस साल ज्यादा है तो अगले साल अपने आप कम हो जाएगा, नहीं, हर साल पोल्यूशन लगातार बढ़ता ही जाता है। बिकॉज दिल्ली में हर महीने नई 30,000 गाड़ियां सड़कों पर उतरती हैं जो कि अंधाधुंध पोल्यूशन फैलाती है। हर अक्टूबर नवंबर के स्टार्टिंग में ही पंजाब और हरियाणा से जो पराली जलती है उसका पोल्यूशन दिल्ली में आता है। ये भी वन ऑफ द रीजन बन जाता है कि क्यों AQI हमें 1000 से प्लस ही दिल्ली में देखने को मिलता है। देखो बात ये भी नहीं है कि गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ कर नहीं पा रही है, हाथ पे हाथ रख के बैठी है और पोल्यूशन का मजा ले रही है। चीज ये है कि सरकार करने के बावजूद भी अनसक्सेसफुल रह रही है। अभी दिल्ली में आपको पता होगा कि 3 बार यहाँ पे ट्रायल किए गए थे क्लाउड सीडिंग के, जिसपे 1 करोड़ से ज्यादा रुपए का खर्चा किया गया था। पहले सरकार को कहा था कि यहाँ पे पैसा खर्चा मत करो, क्लाउड सीडिंग बिल्कुल फेल रहेगी, लेकिन उसके बावजूद भी ये किया गया। इनफैक्ट यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही रोमांचक डाटा बताता हूँ। गवर्नमेंट ने मिनिस्ट्रीज को, आपको पता है, पिछले साल 858 करोड़ रुपए दिए थे पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन सवाल है कि इस 858 करोड़ रुपए में से आखिर कितने रुपए पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में खर्च हुए? इसका जवाब है 1% से भी कम। यानी कि सरकार को पता ही नहीं है कि क्लाउड सीडिंग के अलावा और कौन सी ऐसी चीजें जिस पर पैसा खर्च करके एक्चुअल में पोल्यूशन को रोका जा सके। ऐसे में अगर इंडिया जो है चाइना की स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है तो ये काफी ज्यादा यूजफुल होगा इंडिया के लिए, ताकि उन्हें मालूम चले कि कहां पे पैसा एक्चुअली स्पेंड करना है और किस तरीके से चाइना ने इसे रोका था और हम भी इसे रोक सकते। लेकिन आखिर चाइना ने ऐसा किया क्या था? ये साल था 2008 जब चाइना में ओलंपिक्स को होस्ट किया जाता है। बीजिंग शहर जिसे चुना जाता है ओलंपिक होस्ट के तौर पर, और ये दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी हुआ करता था। उस टाइम पर चाइना का जो AQI था बीजिंग शहर का, वो 500 प्लस चला जाता था और शहर में 100 मीटर के बाद क्या है, कुछ भी दिखाई नहीं देता। 2008 के दौरान जब ओलंपिक को होस्ट किया जाता है बीजिंग के स्टेडियम्स में, तो पूरी दुनिया भर के एथलीट्स और पूरे दुनिया भर के लोगों ने चाइना के बीजिंग के पोल्यूशन को अपनी आंखों से देखा। कई सारे ऐसे एथलीट्स थे, उन्होंने उस साल के ओलंपिक से खुद को ऑप्ट आउट तक कर लिया था। पता है क्यों? बिकॉज उन्हें डर था कि कहीं मेडल के चक्कर में उन्हें लंग्स प्रॉब्लम ना हो जाए। और उस साल में चाइना ओलंपिक्स और अपने पोल्यूशन को लेकर के पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया पर छाया हुआ था। पूरे वर्ल्ड में चाइना पूरी तरीके से एम्बेरेस। फिर आ जाता है 5 साल बाद 2013। चाइना का पोल्यूशन अब भी नहीं रुकता है और ये और भी ज्यादा बढ़ जाता है। 2013 तक चाइना के बीजिंग का जो AQI था वो 1000 प्लस चला जाता है। विजिबिलिटी खाली 50 मीटर तक ही रहती है और इस टाइम तक सरकार समझ जाती है कि ये प्रॉब्लम अब एक नेशनल इशू बनने जा रही है। कई लोगों की जानें जब लंग्स इन्फेक्शन की वजह से, एयर पोल्यूशन की वजह से जाने लगती है, तब सरकार एक टॉप डाउन स्ट्रेटेजी बनाती है पूरी तरीके से बीजिंग शहर और चाइना के पोल्यूशन को टेक डाउन करने की। इस स्ट्रेटेजी में चाइना ने कौन कौन से ऐसी चीजों पर काम किया और इंडिया नहीं कर रहा है, उन सारी चीजों की हम बात करेंगे। तो देखो चाइना ने सबसे पहले क्या किया कि जो भी मेजर प्रॉब्लम्स है बीजिंग शहर और दूसरे शहरों में पोल्यूशन के, उन सारे चीजों को उन्होंने टेक डाउन किया, नोट डाउन कर लिया। जैसे कि सबसे पहला इन्होंने रीजन देखा कि कोल फैक्ट्रीज जो बीजिंग शहर में है वो सबसे मेन रीजन है चाइना के पोल्यूशन के पीछे। बिकॉज उससे क्या होता है कि कोयले से जो धुआं निकलता है, उसे यूज करने से जो धुआं निकलता है वो पूरे शहर के एयर को ग्रे कर देता है। इसलिए चाइनीज गवर्नमेंट ने तुरंत ही 10,000 से ज्यादा कोल फैक्ट्रीज जो थे उन्हें टोटली बैन कर दिया और बीजिंग शहर में उन्हें बंद कर दिया। साथ ही चाइनीज गवर्नमेंट ने देखा कि जो भी एरियाज है बीजिंग में और दूसरे शहरों में, वहां पर जो मोस्ट पॉल्यूटेड एरिया है उसके आसपास में कई सारी ऐसी फैक्ट्रीज लगी हुई है जिसकी वजह से धुआं जो शहरों में आता है और उसका AQI वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए चाइनीज गवर्नमेंट ने पहला स्टेप तो लिया कोल फैक्ट्रीज को बंद करने का, और दूसरा स्टेप उन्होंने क्या लिया कि जो दूसरी फैक्ट्री शहर के आसपास है या तो उसे अपग्रेड किया जाए या फिर उसे शहर के बाहर रिलोकेट कर दिया जाए, कहीं और उसे रिलोकेट कर दिया जाए। अब देखो इंडिया में क्या है कि गवर्नमेंट ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है, अगर वो काम करे भी तो भी हमारे देश का करप्शन इस लॉ को फॉलो नहीं होने देता। आप देखो चाइना एक ऑथोरिटी कंट्री है, लेकिन फिर भी वहां की सरकार जो फैसला लेती है उस पर काम पूरी तरीके से होता ही है। बस इतना ही नहीं था, साल 2013 में चाइनीज गवर्नमेंट ने देखा कि फैक्ट्रियों के अलावा व्हीकल्स भी एक वन ऑफ द मेजर रीजन है चाइना के पोल्यूशन के पीछे। इसलिए उन्होंने क्या फैसला लिया कि चाइना के शहरों में जो भी गाड़ियां हैं जो कि ओल्ड व्हीकल्स है, उन सभी को टोटली बैन कर दिया जाए, उन गाड़ियों को शहरों पे चलने ना दिया जाए। लेकिन आपको पता है चाइना के लोगों ने इस फैसले का बिल्कुल भी विरोध नहीं किया, अनलाइकली इंडिया। जैसे अभी इंडिया में कुछ महीने पहले दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने भी सेम यही फैसला लिया था, जितनी भी गाड़ियां पुरानी गाड़ियां दिल्ली में है उन सभी को सड़कों पे चलने से टोटली बैन कर दिया जाए। लेकिन हमारे देश के सोशल मीडिया और ऑपोजिशन ने इसका जम के विरोध किया और प्रेशर में आके गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इस फैसले को वापस लेना। और देखो मेरा मानना है कि इंडिया में जो विरोध किया गया था वो कहीं ना कहीं सही भी था, बिकॉज हमारे दिल्ली की गवर्नमेंट ने फैसला तो ले लिया, लेकिन उससे जो लोगों को होने वाली प्रॉब्लम थी उसके पीछे कोई भी उन्होंने सॉल्यूशन नहीं किया। फैसला तो लिया लेकिन कोई ब्लूप्रिंट ही नहीं था लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने का।
जाएगा। लेकिन चाइना में ऐसा कोई भी विरोध नहीं हुआ, बिकॉज वहां की सरकार के पास टोटल यहाँ पे स्ट्रेटेजी थी, ब्लूप्रिंट था, जो भी वो फैसला ले रहे हैं जिससे प्रॉब्लम होने वाली है उसका सॉल्यूशन वो ऑलरेडी दे रहे थे। जैसे कि देखो, गाड़ियों को बैन किया, तुरंत ही सरकार ने चाइना में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना शुरू किया, बाई बैक स्कीम निकाली गई, काफी हैवीली सब्सिडी पर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को चाइना में दिया गया, ईवी व्हीकल्स को प्रमोट किया गया, जिसके वजह से आने वाले 10 सालों में शहर का पॉल्यूशन काफी ज्यादा डाउन हो गया। आज 2013 में चाइना के इस एक फैसले की वजह से टोटल 60% ऐसी गाड़ियां जो है चाइना में वो टोटली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। यानी कि अगर आप देखोगे तो 10 में से 6 गाड़ियां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है जो कि चाइना में चलती। साल 2013 में चाइनीज गवर्नमेंट ने सोलर प्लेट के मैन्युफैक्चर को भी काफी ज्यादा बढ़ाया था ताकि यहाँ के पॉल्यूशन को जो है काफी ज्यादा डाउन कर सके, और उस फैसले की वजह से आज चाइना वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट सोलर प्लेट मैन्युफैक्चर करने वाला देश बन चुका है। लेकिन अगर आप देखोगे तो हमारे इंडिया में इस चीज पर कोई भी चर्चा नहीं हो रही है। पॉल्यूशन को कैसे रोका जाए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इस पर कोई भी बात नहीं कर रहा है। ना तो इससे सोशल मीडिया पर कोई बात हो रही है, ना ही ओपोजिशन इस चीज को लेकर के बात कर रहा है, बिकॉज हमारे सरकार के पास ब्लूप्रिंट ही नहीं है। 858 करोड़ रुपए का 2024 में पॉल्यूशन के लिए, कंट्रोल के लिए बजट जो दिया गया था, इसीलिए यहाँ पे उसका कोई भी यूज नहीं हुआ। सिर्फ 1% से भी कम बजट इसीलिए यूज हुआ बिकॉज हमें क्लाउड सीडिंग के अलावा दूसरे ऐसे ऑप्शंस का पता ही नहीं है जिससे पॉल्यूशन को रोका जाए। लेकिन चाइना में देखो आप, 2013 के बाद से सरकार इतनी ज्यादा सीरियस थी पॉल्यूशन को लेकर के, बिकॉज 2008 में जो उन्हें बेइज्जती सहनी पड़ी थी वो चीज वापस ना दोहरे और शहर में लोगों को पॉल्यूशन से कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए चाइनीज गवर्नमेंट ने आने वाले 10 साल में 30 लाख करोड़ रुपए का बजट सिर्फ और सिर्फ पॉल्यूशन को रोकने पर यहाँ पे खर्च कर। और कहीं ना कहीं देखोगे तो उन्होंने ये काम करके भी दिखाया, जो उन्होंने पैसा खर्चा किया उससे आज वो काम देखने को भी मिलता है। उनके देश में पॉल्यूशन में सुधार भी देखने को मिलता है। रास्ते पर देखोगे तो जगह जगह पे 1 किलोमीटर के रेडियस पे AQI डिटेक्टर्स लगे हुए हैं, अनलाइक हमारे इंडिया जहां पे यहाँ की दिल्ली की गवर्नमेंट ही वाटर ट्रिक का यूज करके AQI के नंबर को कम दिखाना चाहती है, और दूसरी तरफ चाइना हर 1 किलोमीटर पे AQI डिटेक्टर्स को लगा रहा है ताकि लोगों को पता चल सके कि वो कितनी हेल्दी एयर अपने लंग्स में जाए। देखो, मुझे पता है आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो ये कहेंगे कि दिल्ली और बीजिंग एक अलग अलग शहर है और दोनों में अलग अलग परिस्थिति है, अलग अलग सिचुएशन। हमारे यहाँ हर अक्टूबर और नवंबर में परालियां जलाई जाती है जिसका धुआं दिल्ली की ओर आता है, और बीजिंग में ऐसा कुछ नहीं होता। पराली चाइना में भी जलती है, वहां पे भी फार्मर्स है, लेकिन वहां की गवर्नमेंट के पास इस चीज को रोकने का सोल्यूशन था। वहां की चाइनीज गवर्नमेंट ने पराली जलाने से जो पोल्यूशन होता था उसे रोकने के लिए बायोमास प्लांट का यूज किया, और जितने भी एग्रीकल्चर वेस्ट हुआ करते थे जिसे हम पराली कहते हैं, उसे बायोमास प्लांट के थ्रू एक ऑर्गेनिक फ्यूल में कन्वर्ट कर दिया गया और इसे एक ऑर्गेनिक फ्यूल के तरीके से यूज किया। हमारे इंडिया में भी सेम यही चीजें करके कई हद तक पॉल्यूशन को 50 से 60% रोका जा सकता है। अगर हरियाणा और पंजाब में भी ऐसे ही बायोमास प्लांट लगाया जाए तो काफी हद तक पराली से जलने से जो पॉल्यूशन होता है उस चीज पर सॉल्यूशन किया जा सकता है और इसे रोका जा सकता है। तो देखो, ओवरऑल यही चीज है कि जो भी चीजें चाइना ने की, इंडिया को भी सेम उसी चीजों को करना चाहिए। बायोमास प्लांट लगाने चाहिए ताकि पराली को जलने से रोका जा सके और उसे ऑर्गेनिक फ्यूल में कन्वर्ट किया जा सके। ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को काफी ज्यादा प्रमोट किया जाना चाहिए, सब्सिडी दी जानी चाहिए, ताकि इंडिया में आने वाले 10 से 20 सालों में टोटली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही शहरों पर दिखाई दे। अब देखो, यहाँ पे एक चीज हमें ये भी समझनी होगी कि पॉल्यूशन जो है वो अचानक से कम नहीं होता है। अचानक से आप देखोगे कि आज दिल्ली का AQI अगर 1000 प्लस है तो वो 2 साल बाद 200 या फिर 300 ऐसा नहीं होगा। इसमें भी चाइना को भी टाइम लगा था और इंडिया को भी टाइम लगेगा। चाइना को टोटल 10 से 12 साल लग गए थे और इंडिया को भी बेसिकली इतना ही टाइम लगेगा, लेकिन तब जब इंडिया इस फैसले लेना शुरू करेगा। आपको क्या लगता है कि इस विंटर सत्र में क्या सरकार कुछ ऐसा फैसला लेती है जिससे पॉल्यूशन को काउंटर किया जा सकता है, या फिर अगले साल सरकार कोई न्यू ऐसे तरीके लेकर आती है जिससे पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके? अपनी राय जो है वो कमेंट में सबके साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी और भी वीडियो जो है इस चैनल पर मिलती है।